आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात की थी हमने, तो वहाँ देखा था कि कैसे हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे मल्टीपल स्ट्रक्चर बना रहे थे और उसको हम कहते थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस क्लास में भी हम गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे मल्टीपल स्ट्रक्चर तो बनाएंगे, मगर उन स्ट्रक्चर को बनाने का जो तरीका होगा उसमें स्लाइड चेंजेस करने वाले हैं। यानी कि जो ओरिएंटेशन है हम शायद वो बदल दे हर एक स्ट्रक्चर का आपस में। आई अगेन रिपीट, हर एक स्ट्रक्चर का आपस में ओरिएंटेशन हम बदल देंगे तो उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी कि उस टेक्निक से जो नंबर ऑफ आइसोमर्स बन के आएंगे आपस में उनको कहोगे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सवाल ये आता है कि हम पढ़ किसका आइसोमेरिज्म रहे हैं। वेल, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अल्कीन्स का। तो जब अल्कीन्स की बात की जाती है तो अल्कीन्स के केस में ऑलरेडी उनके कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इससे उनके दो बॉन्ड्स तो पूरे हो जाते हैं, मगर हर एक कार्बन एटम को अभी भी एक एक बॉन्ड, इनफैक्ट दो और बॉन्ड्स की ज़रूरत है। इसको भी दो और की ज़रूरत है और इसको भी दो और की ज़रूरत है। तो जब अगर ये दो बॉन्ड सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, लेट से ये इधर यहाँ पे किसी के साथ अटैच हो गए, मान लीजिए यहाँ पे अटैच हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे अटैच हो जाते हैं क्लोरीन के साथ, ये भी अटैच हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और ये भी अटैच हो जाता है क्लोरीन के साथ, तो बॉन्ड तो इसके पूरे हो गए इन दोनों कार्बन एटम के। और अगर आप देखो यहाँ पे बॉन्ड पूरा करने वाला हाइड्रोजन और क्लोरीन है, मगर ये भी तो हो सकता था ये क्लोरीन यहाँ ना लग के यहाँ अटैच हो जाए। तो अगर इस सेंस में इसको समझो कि ये क्लोरीन यहाँ ना अटैच होके यहाँ अटैच हो जाए, तो अगर आप इसको इनिशियली इस वाले से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री डिफरेंट है। अरेंजमेंट वैसा ही है लगभग, बट ज्योमेट्री डिफरेंट है, यानी क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो गया। तो कुछ ये फंडामेंटल्स होता है जिसको आपको मद्देनजर रखना है व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रीड करें लाइन बाय लाइन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अल्कीन्स के केस में बोला जाता है कि जो भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उनको सेटिस्फाई होने के लिए अभी भी दो एटम या ग्रुप की जरूरत है। इफ टू एटम और ग्रुप अटैच टू ईच कार्बन एटम आर डिफरेंट, मान लीजिए कि जो भी आपने अटैच कराया, जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और क्लोरीन का जिक्र किया था उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो अगर वो आपस में डिफरेंट है तो उनको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई है, इस कार्बन को दो और की जरूरत है, इस वाले को एक एक्स आके पूरा कर रहा है और एक वाई आके पूरा कर रहा है। सिमिलरली इस कार्बन को भी दो और की जरूरत है, एक एक्स आके पूरा कर रहा है और एक वाई आके पूरा कर रहा है। मगर जो ओरिएंटेशन है इन एक्स और वाई के अटैच होने का रेस्पेक्टिव कार्बन के साथ वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप चाहो तो इनको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकते हो इस स्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो एक्स अटैच किया है इस डायरेक्शन में और इस कार्बन के साथ भी एक्स इस डायरेक्शन में, यानी कि एक ही प्लेन पे एक्स आके अटैच हो गया, एक ही प्लेन पे इस तरफ एक्स आके अटैच हो गया, ठीक है। और जब हम बात करेंगे वाई की तो इस तरफ आके वाई अटैच हो गया, राइट। वेल, इसकी बात जब की जाएगी तो इस वाले के केस में आप देखो इस प्लेन पे इधर एक्स और इधर वाई है, यानी कि डिफरेंट टाइप के स्पीसीज को आपने यहाँ पे अटैच कराया है। और इस तरफ आप देखोगे तो एक्स और वाई अलग अलग है, तो जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये हुआ क्या फिर अगर हम इसको अलग तरीके से अटैच करा देंगे तो कहा यह गया कि भाई जो पहला स्ट्रक्चर आपने देखा जहां पे एक्स दोनों तरफ एक्स था, The two identical atom that is both x और both y lies on the same side, यानी कि इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो इस वाले केस में x जो है और y जो है वो सेम साइड में लाई करता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे दूसरे वाले केस में b वाले में, जहां पे x और y जो है वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड या फिर अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड में लाई कर रहा है। समझ गए यहां तक? दिस रिजल्ट इन डिफरेंट ज्योमेट्री, और यही कारण बनता है इनकी अलग अलग ज्योमेट्री का ए और बी के केस में। दैट इज डिस्पोजिशन ऑफ एटम और ग्रुप, यानी कि जो एटम और ग्रुप उस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए आया है उसकी पोजीशन जो है वो अलग अलग है दोनों केसेस में। अरेंजमेंट इज डिफरेंट, तो अरेंजमेंट इनका अलग हो गया, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। इनको हम स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं, यानी कि जब पोजीशंस अलग हो जाए ना, जब पोजीशंस डिफरेंट हो जाए उनका किनका जो एटम्स या ग्रुप आके उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस केस में आप इसको स्टीरियो आइसोमर्स भी कहोगे। They would have the same geometry if atom or group around CC bond can be rotated, but rotation around CC bond is not free। तब आप में से कई का सवाल ये होगा कि भैया आपने पिछले क्लासेस में हमें ये बताया था जब हम कन्फॉर्मेशन कर रहे थे कि आप चाहो तो जो एटम्स और ग्रुप अटैच हो आप उनको रोटेट करा सकते हो, आप इनको रोटेट करा सकते हो। कल को मान लो कि ये यहाँ आप इसको ऐसे रोटेट करा लो, इस वाले को ऐसे, इस वाले को रोटेट करा के ऐसे सोचो इसको रोटेट करा के इधर कर दो, मगर अल्कीन्स के केस में रोटेशन भी तो अलाउड नहीं है।
तो इस बेचारे के साथ तो डबल प्रॉब्लम हो गई, एक तो रोटेशन अलाउड नहीं है और ऊपर से अगर आप डिफरेंट तरीके से अटैच कर दोगे तो फिर उनका ज्योमेट्री अलग हो जाएगा। अल्केन होता, अल्केन सिंगल बॉन्ड होता तो आप यहाँ पे रोटेट जरूर करा लेते, बट यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं होता, फ्री रोटेशन नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रोटेशन भी अलाउड नहीं है, यहाँ भी प्रॉब्लम आ गई। अब कहानी में देखें आगे क्या होगा कि जब रोटेशन अलाउड नहीं है तो इट इज रिस्ट्रिक्टेड। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट टेक 2 पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड एंड ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ 2 नेल्स। आप 2 कार्डबोर्ड लीजिए, आप इस प्रकार से 2 कार्डबोर्ड लीजिए, जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको, ऐसे कार्डबोर्ड एक और ऐसे कार्डबोर्ड एक दूसरा। ठीक है, और आप इसको किसी नेल से ऐसे, किसी नेल से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद आप कोशिश करो एक कार्डबोर्ड को रोटेट कराने की। तो जब आप कार्डबोर्ड को रोटेट कराने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होगा रोटेशन। ठीक है, रोटेशन जो है इसका मुश्किल हो जाएगा। इस तरफ अगर आप इस कार्डबोर्ड को आप कोशिश करोगे इधर से इधर ले जाने की और इसको इधर से इधर लाने में, तो रोटेशन इसका जो है वो मुश्किल हो जाएगा, यानी कि पॉसिबल नहीं है रोटेशन। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और बोला क्या गया है कि क्या आप रोटेट करा पाओगे? ऑब्वियसली आप नहीं रोटेट करा पाओगे, आंसर है नहीं। द रोटेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। दिस इलस्ट्रेशन स्टेट्स दैट द रिस्ट्रिक्शन रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम गिव राइज टू डिफरेंट ज्योमेट्रीज ऑफ सच कंपाउंड। तो इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ही अलग अलग ज्योमेट्री का निर्माण होता है। ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो फिर हम सबको एक जैसा बना लेते। The stereoisomers of this type called geometrical isomers, और इस टाइप के stereoisomers को ही हम geometrical isomers कहते हैं। यानी कि लास्ट में मैं समराइज करूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का बेसिक मतलब ये होता है कि जहां पे अटैच्ड एटम और ग्रुप जो है वो अलग अलग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले और रोटेशन भी अलाउड ना हो, जिससे कि वो वापस ठीक हो जाए। द आइसोमर ऑफ टाइप A in which 2 identical atoms or group lies on the same side of double bond is called cis isomers। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पे दोनों एटम्स या फिर ग्रुप जो मर्जी है वो कह लो एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, नोट कीजिए एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, तो ऐसे को आप कहते हो सिस। ठीक है, दोनों के दोनों, ये और ये दोनों है ज्योमेट्रिकल के पार्ट, पर ज्योमेट्रिकल में भी ये जिस कैटेगरी का होता है जहां पे एक ही तरफ दोनों एटम और ग्रुप अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं सिस। और इस वाले को आप कहोगे ट्रांस। ठीक है, इस वाले को आप कहोगे ट्रांस, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए ट्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहां तक समझ आ गया। और अपोजिट वाले को जहां पे अलग अलग होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांस। दस सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव द सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रक्चर तो अभी भी सेम है, ऐसा नहीं है, वो भी अल्कीन है, वो भी वैसे ही सेटिस्फाई हो रहे हैं, मगर कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गया। अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप जो होता है ना, उनको हम कॉन्फ़िगरेशन में काउंट करते हैं। ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन अ स्पेस, दीज आइसोमर्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। अब देखो, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो अलग है और एक अरेंजमेंट के बदलाव के कारण हजार चेंजेस आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने भी प्राइमरली फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सब तो बदल ही जाते हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, ये इन दोनों का अब सेम नहीं रहने वाला। ठीक है, बेसिक ये दोनों ज्योमेट्रिकल है मगर अरेंजमेंट अलग है, तो इनका ये सेम नहीं रहेगा अरेंजमेंट, प्रॉपर्टीज, राइट। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ब्यूट T2ene आर रिप्रेजेंटेड। अब ब्यूट 2ene का ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो, जिसमें एक सिस बनाना है और एक ट्रांस बनाना है। तो सिस के केस में आपको करना क्या है? सिस के केस में आपको कुछ खास मेहनत करनी नहीं है, बस आप 2 कार्बन एटम ले लो, ठीक है, 2 इधर से कार्बन एटम ले लो और इनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो, और दोनों एक ही प्लेन में आपने CH3 लगा देना है और एक ही प्लेन में आपने हाइड्रोजन लगा देना है। वेयरएज यहाँ पे एक CH3 इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ लगाओ, बिल्कुल अपोजिट साइड में। तो ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर और ये सिस वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन एटम, तो ये क्या हो गया? ब्यूट हो गया। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, तो नेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, अब जब बॉइलिंग पॉइंट देखोगे आप सिस का, तो वो होता है 277 केल्विन, वेरस ट्रांस के केस में है 274 केल्विन। तो स्लाइट डिफरेंस है, 3 केल्विन का अंतर है यहाँ पे, ये कम है यानी जल्दी बॉयल हो रहा है। अब ये जल्दी बॉयल हो रहा है तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि ये इस तरफ ना, अगर सिस में नोटिस करो तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इनके बीच में जो कंबाइनेशन है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, और यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करता है। सिस फॉर्म ऑफ अल्केन इज फाउंड टू बी मोर पोलर। अब जब सिस वाले की बात करेंगे तो ये ज़्यादा पोलर होता है। पोलर का मतलब कौन होता है? पोलर का मतलब होता है जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाए, तो सिस पानी में इजीली डिसॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूट 2ene इज 0.33 डेबाई।
वेयर एज डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस फॉर्म इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ट्रांस के केस में, इस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। आगे मैं रीजन भी बताऊंगा क्योंकि ये कैंसिल आउट कर देते हैं, इस तरफ से इसका मोमेंट, इस तरफ से इसका मोमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। बट सिस के केस में डाइपोल मोमेंट की एक प्रॉपर वैल्यू होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि ट्रांस के केस में तो जीरो हो गया, और इट कैन बी सेड दैट, अगर आपको डिटेल में समझना है कि ट्रांस के केस में जीरो कैसे हो रहा है, तो ट्रांस ब्यूट 2 इन इज नॉन पोलर। आप ये भी कह सकते हैं नॉन पोलर है, क्योंकि जब डाइपोल मोमेंट ही नहीं होगा तो कोई पोलैरिटी नहीं होगी, पोलैरिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर डिसॉल्व नहीं होगा, उसे नॉन पोलर ही कहोगे। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय ड्रॉइंग द ज्योमेट्रीज ऑफ टू फॉर्म्स एज गिवन बिलो, फ्रॉम विच इट इज क्लियर दैट इन दी ट्रांसब्यूट 2 इन द 2 मिथाइल ग्रुप आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप ज्योमेट्री की बना के और फिर इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये जीरो क्यों है ट्रांस के केस में। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तो सिस का है और ये ट्रांस का है। तो देखो सिस के केस में क्या होता है कि भाई CH3 जो होता है वो आपका कार्बोकेटायन है फिलहाल, अगर आप ऐसे लेके चलो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस पे एक्ट कर रहा है, वेरेज इस कार्बन के ऊपर जो है थोड़ा नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हालांकि इन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से क्या बना है, डाइपोल बना है। डाइपोल मोमेंट होता क्या है कि जब दो अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो कुछ डिस्टेंस में सेपरेट किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का एक अच्छा खासा इंपैक्ट होगा, ठीक है। और ये ओवरऑल जो है इस डबल बॉन्ड के ऊपर असर दिखाएंगे, वेरेज इस केस में कुछ नहीं होगा, कैंसिल आउट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये कारण है ट्रांस के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है। ओके, इन केस ऑफ सॉलिड इट इज ऑब्जर्व दैट द ट्रांस आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन सिस फॉर्म। सॉलिड्स के केस में, अगर ये सॉलिड होंगे तो उस केस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि ट्रांस वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो ज्यादा होता है सिस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये याद रखना सॉलिड के केस में, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो शोन बाय अल्कीन्स ऑफ द टाइप्स दिस एंड दिस। तो इन टाइप्स के अल्कीन्स के केस में भी आपको ना ज्योमेट्रिकल के सिस और ट्रांस आइसोमर्स दिख जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑल्सो राइट देयर IUPAC नेम। तो आपके पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड दिख गया। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन, देखो ये वाला कार्बन दिख गया, पहला वाला और ये वाला, इन दोनों को ले लो यहाँ पे और इनके बीच में डबल बॉन्ड कर दो। इस हाइड्रोजन को इसके ऊपर लगा दो, इस क्लोरीन को इसके नीचे लगा दो, सिमिलरली यहाँ पे कर दो। दूसरा तरीका ये भी है कि भी अपोजिट आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसके केस में ये वाला है सिस और ये वाला है ट्रांस। अब आप पहले तो IUPAC नेम करो। तो IUPAC नेम कैसे करोगे, 1 और 2 पोजीशन पे आपके क्लोरो जो है वो प्रेजेंट है, मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है। तो 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, और फिर आपके पास ये बन के आ जाएगा इथीन। तो 1,2 डाइक्लोरो इथीन, जो सिस का केस है। ट्रांस के केस में भी नेमिंग सेम रहनी है, बस लग जाएगा यहाँ पे ट्रांस। अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है इसका होगा, क्योंकि इसके केस में दोनों जो है एक ही प्लेन पे अकर कर रहे हैं, मतलब सिमिलर एटम या ग्रुप एक ही प्लेन पे है। इस केस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको इनके भी स्ट्रक्चर बना के बताना है इनका क्या डाइपोल मूवमेंट होगा और IUPAC नेम होगा। बेसिकली पूछा IUPAC नेम है, डाइपोल मूवमेंट भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक और है प्रॉब्लम, यहां पे बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन कंपाउंड जो है वो सिस और ट्रांस को शो कर पाएगा? तो इसका आंसर है आपके पास स्ट्रक्चर 3 और 4। 1 और 2 के केस में जो है वो आइडेंटिकल ग्रुप्स बनेंगे। तो 1 और 2 का जब आप केस देखोगे तो आपके पास ऐसा कोई डिफरेंट है नहीं। यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, तो CH3 2 बारी कार्बन के साथ अटैच है, और फिर यहाँ पे देखो ध्यान से C2H5 जो है वो अटैच है। मतलब आपके पास कोई ऐसा तीसरा टाइप का एटम नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तीसरे टाइप का एटम नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये कि आप कैसे भी अरेंज करा लो, आपको घुमा फिरा के स्ट्रक्चर जो है सेम दिखने वाला है। और अगर आप बात करोगे सेकंड केस में, तो यहाँ भी आपके पास जो है वो इस तरफ देखो, CH2 वाले केस में अगर मैं आपको बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखो C दूसरा कार्बन लगा दिया, ये मैंने इस कार्बन और इस कार्बन को लेकर लिंकेज कर दिया, डबल बॉन्ड करो। चलो अब इधर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, इधर लगा दिया मैंने दूसरा हाइड्रोजन, इधर लगा दिया मैंने ब्रोमीन, इधर लगा दिया मैंने दूसरा ब्रोमीन। तो आप जितनी मर्जी जो मर्जी वो कोशिश कर लो, ठीक है। इसको आप ऊपर कर लो, इसको आप नीचे कर लो, इसको आप ऊपर कर लो, इसको आप नीचे कर लो, बात वही रहनी है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप इस नज़र से देखोगे, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है। अगर आप इसको ऊपर भी कर लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसलिए इस केस में कोई भी आपके पास सिस और ट्रांस का लॉजिक नहीं चलने वाला, वेयर इन दोनों केसेस में सिस और ट्रांस के प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये था हमारा डिटेल में टॉपिक ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।